हाय सो कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टूडेंट्स को MHT CET परसेंटाइल के लिए। उम्मीद करता हूँ 2 साल के सफ़र में आपने परसेंटाइल के अलावा काफ़ी सारी मेमोरीज भी ली होंगी अपने जूनियर कॉलेज के सफ़र से। फाइनली वैकेशंस भी पूरी होने का समय आ गया है एंड यस, आज ही का दिन है जब हम लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की बैच। ओके सो स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स अब तक आई नहीं है तो आपको रिजल्ट्स में दिखा रहा हूं जिन जिन ब्रांचेस की आई हैं, बट सारी ब्रांचेस की रिजल्ट नहीं आई है। ओके तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे नंबर्स जुड़ जाएंगे एंड मुझे पता है स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर आप पढ़ाओगे तो इतना पॉइंटर आएगा ही। यस, आई रिस्पेक्ट यूर लव, बट मैं आपको बता दूं 2022 चैलेंजिंग था। 2022 चैलेंजिंग था, इसका मैं आपको प्रूफ भी दे सकता हूं। मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट किया था कि 2022 काफी ज्यादा टफ जाने वाला है। आप देख सकते हो वीडियो यूट्यूब पे है, तो काफी स्टूडेंट्स ने इस बात को माना, बोला ठीक है सर बोल रहे हैं टफ जाएगा, पहले पढ़ाई शुरू करके पहले खत्म की, सक्सेसफुल हुआ। रिजल्ट आपके सामने है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2022, ये उसके पहले वाले साल की रिजल्ट है। बट काफी स्टूडेंट्स ने वही सब चीजें की जो 11th-12th में मिस्टेक्स की थी और उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको न्यूज़पेपर्स में नजर आ गया होगा अब तक। तो टाइम्स न्यूज 18 का आर्टिकल है, मुंबई यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के बाहर थे। ऐसा नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे, तो लोगों को लगा ये सिलेबस में नहीं है। अब पुणे वाले देख के खुश हो रहे होंगे, बोलेंगे हम बच गए, आ जाओ पुणे वाले चलो। ओके, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है कि एग्जाम्स टफ हुए थे। अभी इससे भी वर्स्ट रिजल्ट आपको दिखाता हूं। वर्स्ट रिजल्ट्स 33 to 36% पास रेट फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का पास रेट ब्रांच वाइज थोड़ा थोड़ा वेरी किया था, 40 to 50 परसेंटाइल के आसपास गया था। ओके चलिए, इसका मतलब हर 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट्स को KT लगा है, जो कि बहुत खराब बात है। हर 100 में से 50 बच्चे फेल हैं, नहीं है, अच्छी बात नहीं है, राइट है ना। तो मैं बोलता हूं, मैं अलर्ट हमेशा से करता हूं, CET में भी करता हूं, यहां पर भी करता हूं, मानो बात को। ओके चलिए, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो डर गए। हम तो सोचा चलो वीडियो सर्व करके आते हैं, आपने तो डरा दिया। डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ अवेयर कर रहा हूं। प्रोसेस जीतने का वही है, स्टार्ट अर्ली विन अर्ली। 3 महीने आपका कैप राउंड चलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, 10-12 दिन खुला होगा, मेरिट रैंक आएगा, ग्रीवियंस सेल खुलेगा, फाइनल मेरिट रैंक आएगा, कैप राउंड 1 आएगा, FC सेंटर के डेज आएंगे, फिर कैप राउंड 2 आएगा, FC सेंटर के डेज आएंगे, फिर कैप राउंड 3 आएगा, FC सेंटर के डेज आएंगे, स्पॉट राउंड आएगा। तब तक सिलेबस ही हो गया होगा इधर। है ना। 50% सिलेबस हो चुका होगा तब तक। ओके तो यही प्रोसेस है जीतने का। बाद में तकलीफ होता है, ओके वो काफी ज्यादा तकलीफ होता है। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हमको नहीं पता है कौन सी यूनिवर्सिटी है हमारी, हमको नहीं पता है हम कहाँ लेते हैं, मुंबई का कोर्स लिया, फिर तो आपको मुंबई में नहीं मिला तो पुणे में शिफ्ट कर देंगे, पुणे का लिया मुंबई में डाल देंगे। सब शिफ्टिंग पॉसिबल है, उसका टेंशन मत लो। सिर्फ एक ईमेल कर देना, हम आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स मिला है उसमें शिफ्ट ऑन कर देंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट इसके सबसे ज्यादा गोल्डन KT के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। गोल्डन KT का मतलब होता है जो 3 बार ऑलरेडी लोग फेल हो चुके हैं। ओके ऐसा भी सब्जेक्ट है, तो इतना क्यों खींच के लेके जाते हो, पहले ही आ जाओ करके खत्म कर दो। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके वजह से KT का इस बार सबका बड़ा है परसेंटेज, मतलब कि जो पासिंग रेट है वो घटा है, फेलिंग रेट बढ़ा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरे महाराष्ट्र में कॉमन है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी लो, मुंबई, पुणे, शिवाजी यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हर जगह कॉमन है। ओके बात करें इंजीनियरिंग फिजिक्स की, तो मुंबई वालों का हमारा सेपरेट कोर्स है, 50% सिलेबस पुणे और मुंबई का सेम होता है। पुणे वालों का हमारा सेपरेट कोर्स है, बट जो मिक्स्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी 60 से 70% सिलेबस कॉमन हो ही जाता है। ओके तो आपको पता है मुंबई में ही लेना है तो मुंबई का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाद में पुणे लगा, वी विल शिफ्ट यू, पुणे पता है पुणे का कर सकते हो, जहां लगा हम शिफ्ट कर देंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी सलाह रहती है, मैकेनिक्स तो सबका सेम है तो टेंशन नहीं है। अगर फिजिक्स का भी 60-70 कर देना है तो आप पुणे में ही एनरोल हो सकते हो। फिर आपका अलॉटमेंट हो जाए, आप ईमेल भेज देना कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूं, तो हम आपको एक्स्ट्रा कंटेंट अपने साइड से दे देंगे जो आपके यूनिवर्सिटी के वीडियोस होंगे। ओके चलिए, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो टेंशन है ही नहीं, मैकेनिक्स पूरे इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच लो, कुछ भी ले लो, सबका कॉमन है, और फिजिक्स भी 60-70% सेम है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा हम अभी कोर्स डिटेल्स के बारे में। ओके सो क्या डिटेल्स हैं इस कोर्स में। सो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी पार्ट है ही नहीं।
ओके कोई भी थ्योरी इधर एग्जिस्ट ही नहीं करती, देयर इज नो थ्योरी पार्ट। ओके सिर्फ सम्स है बस, सम्स और सम्स। ओके तो कहां से सम्स, कौन से सर, क्लास 11th के सम्स, 12th के नहीं, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड के सम्स। पर सर हमने तो क्लास 11th किया ही नहीं था, तो टेंशन मत लो, कोई भी नहीं करता है, करते भी हैं तो भूल जाते हैं, इस वजह से ही तो केटी इतना ज्यादा लगता है इसमें। सो बेसिकली क्लास 11th पहले हम करेंगे कोर्स में, फिर HC वर्मा करेंगे क्लास 11th का, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम चालू करेंगे। अभी लॉजिक समझा क्या, इतना जल्दी स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 11th का HC वर्मा कब करोगे, इंजीनियरिंग चालू होने के बाद करोगे क्या, नहीं, वैकेशन सभी का ही टाइम है ये सब चीजें कर देने का। तो पहले अपन 11th से स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर 11th का HC वर्मा लेके जाएंगे, मतलब JEE लेवल, फाइनली अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होंगी। और फिजिक्स के कोर्स में तो सारी चीजें आपको पता है, न्यूमेरिकल, CET के आप मेरे अटेंड कर चुके हो, सिलेबस, डेरिवेशंस, जो भी चीजें इंक्लूडेड हैं। अब कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे सर इतना बुरा हाल हुआ है स्टूडेंट्स का, आप दिखा रहे हो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, आपके स्टूडेंट्स का क्या, तो आइए आपको वापस से मैं बता देता हूं द सेवियर मेरा क्वेश्चन बैंक। चलिए तो बेसिकली मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में लेकर के जाता हूं। ओके टेलीग्राम ग्रुप में लेकर के जाता हूं। सो ये मेरा इंजीनियरिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हो। चलिए सो ये है पहला क्वेश्चन जो हमने, पहला क्वेश्चन मतलब जो मैं दिखा रहा हूं, ये कोर्स में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया था। वेक्टर की वैल्यू है 788, डेटा में है 9 मीटर, डेटा में है 5 मीटर, आप देख सकते हो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है 4 मार्क्स के लिए, कुछ भी डेटा चेंज नहीं है, कुछ भी नंबर चेंज नहीं है। क्वेश्चन हमारे लेक्चर का है, वैल्यूज मैंने मेरे हाथ से लिखी हैं 043003 503 500 040, सेम क्वेश्चन। ओके सो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, तो पता नहीं क्यों होता है, मुझे भी नहीं पता, बट मैं क्वेश्चंस वो सिलेक्ट करता हूं जो जिंदा क्वेश्चंस हो, जिनमें फिजिक्स लगे, और शायद से यूनिवर्सिटी वालों को भी वही क्वेश्चंस अच्छे लगे थे, तो आधा पेपर तो क्वेश्चन बैंक से फॉर्चुनेटली बाय हिज ग्रेस आ गया था। देखो ये सम है, आपको सम नजर आएगा, 2 पार्ट्स में चीजें डिवाइडेड हैं, सेम सम हो चुका है, सिर्फ डेटा मैंने अलग ली थी। ओके चलिए सो ये क्वेश्चन 8 मार्क का है। अगेन आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन, ये तो PYQ है, चलो PYQ रिपीट हुआ तो उसमें मैं क्रेडिट नहीं लूंगा थोड़ा सा भी, ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 8 मार्क्स इधर, 8 मार्क इधर, 4 इधर, 4 यहाँ पर, 6 मार्क का आगे सर्कल वाला आया है। सो ऐसा करते करते आप देखो आधा पेपर तो इधर ही मैंने आपको दिखा दिया है ना 80 मार्क के पेपर में से इतना बड़ा पेपर तो मैंने आपको यहाँ पर लाइव में ही दिखा दिया, राइट। सो दिस इज द बेसिक फंडा। ओके यही बेसिक फंडा है जो हमारे स्टूडेंट्स बच गए थे। ओके सो वही बात है, बच गए थे मतलब वही रियल फिजिक्स सीखोगे, मैं इधर झोल नहीं है कुछ, रियल फिजिक्स सीखना है जिसमें टाइम लगता है, लास्ट मोमेंट चीजों में तो बाप रे बाप। चलो सब PYQs, लेक्चर नोट्स एंड सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं, एज वेल एज जो ये बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको बुक्स लेने की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके ऊपर पर्सनल चॉइस रहेगा, क्योंकि नोट्स ही मेरे ऐसे हैं। अभी जैसे बुक्स में क्या होता है, बुक्स में एक डायग्राम बना हुआ रहता है, राइट है ना, और वही डायग्राम आप देखते हो। हमारा ऐसा नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखाऊंगा। कैसे धमाल पिक्चर हाल ही में मैंने देखी, तो वो कह रहा था अय्यर, सो दिस इज अय्यर। ओके वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, अरे डायग्राम बढ़ते जा रहे हैं लेवल्स में, मुत्तस्वामी वेणुगोपाल, चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल, अरे सर ये वही डायग्राम है, यस ये वही डायग्राम है। एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो राजशेखर चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी वेणुगोपाल, दिस इज द फाइनल डायग्राम। तो वही बात है, अगर आप चीजों को स्टेप्स में समझोगे, ओके स्टेप्स में समझोगे तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में सारी चीजें एक ही साथ लिखी होती हैं, तो आप समझ में नहीं आता है डायग्राम शुरू कहां से हुआ है। ओके सो सारी चीजें स्टेप्स में है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैकेनिक्स के भी सारे सम्स विद सॉल्व्ड सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, तो उसमें भी कोई टेंशन लेने की बात यहाँ पर नहीं है। इंजीनियरिंग में इमेजिनेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इमेजिनेशन सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम स्टेप्स भी देते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आपको लेटाइसिस इमेजिन करनी है, तो आइडियली तो आपको खुद से इमेजिन करना रहता है, बट खुद से नहीं कर पाते हैं सारे स्टूडेंट्स, मार्क्स चली जाती है, तो अपन प्लान बी भी उनको देते हैं। नो डाउट इमेजिन आपको करना है, क्योंकि आगे के सब्जेक्ट्स में इमेजिनेशन बढ़ती जाती है। जैसे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स,
डेड इमेजिनेशन लगती है, बट ठीक है, हम 80% उसमें भी आपको स्टेप्स दे देते हैं कि चलो मार्क्स तुमको आना चाहिए, इमेजिनेशन हम सिखाते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट्स का फिजिक्स सच में वीक होता है तो फिर स्टेप्स देने पड़ते हैं। तो वो सब चीज़ों का भी कब पहुंचोगे इस लेवल तक, जब बेसिक से पूरा सीखते जाओगे। ओके, हर चीज़ का टॉप व्यू, साइड व्यू एंड वगैरह वगैरह। चलिए, सो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी। मैंने रियलिटी बता दी, लेवल बता दिया, सब बता दिया। स्टार्ट जल्दी करना है, 50% सिलेबस कॉलेज खुलने के पहले हो जाएगा एंड कॉमन सिलेबस करेंगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी का टेंशन नहीं होगा। ऐप अवेलेबल है आरजी लेक्चर्स, कोर्स अवेलेबल है आरजी लेक्चर्स ऐप पे। iOS वाले सिर्फ परचेस नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कर सकते हैं। परचेस करने की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। एंड्रॉयड वालों के लिए तो सब फैसिलिटीज ऑलरेडी हैं। iOS वाले वेबसाइट से जाकर के एनरोल कर सकते हो, फिर अपने ऐप में खोल सकते हो। हर साल इन्फ्लेशन 7% बढ़ते जा रहा है, यानी महंगाई 7% से बढ़ती जा रही है, तो हर चीज महंगी हो रही है। बट मैं आपको बता दूं, मैंने 3 साल से मेरे कोर्स की प्राइस नहीं बढ़ाई है। तो जो प्राइस लास्ट ईयर के बैच की थी, सेम प्राइस इस साल भी है। नो डाउट इन्फ्लेशन रेट 7% है। ओके, चलिए, सो फिजिक्स का प्राइस है 1199, मैकेनिक्स का प्राइस है 1999, बट सजेस्टेबल, हमेशा सजेस्टेबल कॉम्बो ही रहता है जो कि है 2999। इसमें 2 सब्जेक्ट्स फिजिक्स के सबके पूरे हो जाते हैं। पुणे से हो, मुंबई से हो, कहीं से भी हो, सो बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। ओके, और अगर फिजिक्स पुणे वालों को जो फिजिक्स है वो समझो सेम 2 में मिला तो भी ठीक है, वैलिडिटी का कोई टेंशन नहीं है, वैलिडिटी अपन बढ़ा सकते हैं। किसी किसी को सेम 1 में मिलता है फिजिक्स पुणे में, 90% तो एक सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा सेम 1 में। ओके, एंड फिर बाकी फिजिक्स आपको उसमें भी मिलता है। और मुंबई वालों को तो सब कुछ कंपलसरी है। विश यू द बेस्ट।